अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूँ, आम रास्तों पर बैठना और गाली देकर बात करना। एक अजीब सी मुसीबत मैं अपने समाज में बहुत ज़्यादा आम होती हुई देख रहा हूँ कि लोग अपने घरों के बाहर या अलग अलग जगहों पर कुर्सियाँ लगाकर बाकायदा मेन रोड पर बैठते हैं, रास्तों पर बैठते हैं, या हमारे नौजवान गाड़ियाँ लगाकर आम रास्तों पर बैठते हैं और बैठने के बाद फुहड़ता से बात करना, गालियाँ देना, बदतमीज़ी करना, एक दूसरे से हाथापाई इस अंदाज़ में करना कि आते जाते लोगों से वो टकरा जाएं। बात कर रहे हैं, चिल्ला चिल्ला कर आवाज़ें निकाल रहे हैं, हंस रहे हैं, तालियां देकर बात कर रहे हैं। क्या ये आपके लिए जायज़ है? अगर आप देखें तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, मना फरमाया कि आम रास्तों पर मत बैठो। सहाबा ने कहा कि हमारे कई काम ऐसे हैं कि हमें बैठना पड़ता है, तो अगर बैठना पड़े तो रास्ते का हक़ अदा करो, आतुत तरीक़ हक़्क़हू, कि तुम रास्ते को उसका हक़ दो। सहाबा कराम ने कहा रास्तों का हक़ क्या है? तो आपने इरशाद फरमाया गज़्ज़ुल बसर, निगाहें नीची रखो, कफ़ुल अज़ा, तकलीफ़ मत पहुँचाओ, रद्दुस सलाम, सलाम करो, सलाम का जवाब दो आते जाते लोगों को, अम्र बिल मारूफ़ और नहीं अनिल मुनकर, भलाई का हुक्म दो और बुराई से रोको। क्या हम ये अमल करते हैं? हम तो रास्तों पर बैठकर भलाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना दूर की बात है, बल्कि लोगों को तकलीफ़ पहुंचाते हैं। आती जाती महरमात हैं, ख़वातीन हैं जो वहाँ से गुज़र रही है, हमारे अंदाज से उन्हें परेशानी होती है, हमारे बैठने से उन्हें परेशानी होती है। एक मुसलमान के लिए ऐसी मजलिसें लगाना जायज़ नहीं है। दूसरा अमल, गालियाँ देकर बात करना। ये चीज़ हमारे नौजवानों में बहुत ज़्यादा आम है। गालियाँ दे रहे हैं, माँ की गालियाँ, वालिद की गालियाँ, बहनों की गालियाँ, गाली देकर ही बात करते हैं। उन्हें लगता है गाली देने से उनकी बात में वज़न आ जाता है, बल्कि कई मरतबा मैंने देखा कि मोहब्बत की दलील माना जाता है गाली देना, कि हमारी अगर किसी से बहुत ज़्यादा करीब यानी बिल्कुल क्लोज़ हमारा फ्रेंड है तो हम गालियाँ देते हैं। अब इसे आसान समझते हैं। शुअबुल ईमान की रिवायत, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कबीरा गुनाह क्या है, सबसे बड़े गुनाह। उसमें एक अमल आपने बताया कि इंसान अपने माँ बाप को गाली दे। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी कोई अपने माँ बाप को गाली नहीं देता है। कहा अगर तू किसी के माँ बाप को गाली देता है मतलब तू अपने माँ बाप को गाली देता है। और इसी के साथ साथ क्या आप उस आयत पर यकीन नहीं रखते कि अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है मा यल्फिदु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद, कि तुम जब भी कोई लफ्ज़, जब भी कोई जुमला बोलते हो तो अल्लाह की तरफ से तुम्हारा जुमला लिखा जाता है, तुम्हारे आमाल नामे में तुम्हारी गालियाँ जमा की जा रही हैं। हमारे नौजवानों का ये आम मसला बन चुका है, हर बात पर गालियाँ देना, गंदे जुमले बोलना, गालियाँ देकर एक दूसरे से बात करना, मुलाकात करना। याद रखो मेरे भाइयों, ये जायज़ नहीं है। ऐसी मजलिसों पर बैठना, रास्तों को रोक कर बैठना, गालियाँ देकर बात करना, ये मुसलमान का तरीक़ा नहीं है। वरना याद रखो आप अपने अमाल नामे में गुनाह के सिवा कुछ जमा नहीं कर रहे हो। आप मोहब्बत से दोस्तों से मिल रहे हो, पर वो आधा घंटा, एक घंटे की मजलिस आपके लिए गुनाहों का ज़ख़ीरा बन रही है। अपनी ज़बानों की हिफाजत करो और ये याद रखो कि जो तुम बोलते हो उस पर अल्लाह ताला तुम्हारा हिसाब करेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।